प्रकार से पूरी रात बीत गई। 7 दिन 7 रात भगवान ने रामानंद राय के साथ बिताए हैं। और भगवान ने कहा, हे रामानंद, मैं पुरी में वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम कृपा करो, तुम जल्दी ही पुरी में आ जाना, क्योंकि तुम्हारे संग के बिना मैं राधा का प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। ललिता सखी के बिना राधा का प्रेम कौन बता सकता है। तो रामानंद राय भगवान के चरण में गिर गए, बोले, प्रभु, मैं आपके संग के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर आऊंगा पुरी में। जगन्नाथपुरी में 200 एकड़ की जमीन रामानंद राय की है। उसको कहते हैं जगन्नाथ वल्लभ बगीचा। तो रामानंद राय ने आने के बाद अपना सब भूमि भगवान को दे दिया। उसी भूमि में ये मंदिर है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें रामानंद राय भगवान को जगन्नाथ वल्लभ नाटक सुना रहे हैं। जगन्नाथ वल्लभ एक नाटक लिखा था संस्कृत में, जगन्नाथ की लीलाओं का। जगन्नाथ के सामने कौन से भाव दिखाने हैं। जो देवी दासियां हैं वो नृत्य करती थी जगन्नाथ के रथ के सामने। रामानंद राय उनको सिखाते थे। जैसे हम कथा के बाद हर दिन नाटक करते हैं, उसमें मुख के भाव बहुत महत्व के हैं। भाव कैसे होने चाहिए, भाव के ऊपर ही नृत्य होता है, नाटक होता है। तो जगन्नाथ के सामने कैसे भाव करना, रामानंद राय ने सब देवी दासियों को सिखाते थे और ये नाटक लिखा था। उनका बगीचे में उन्होंने पूरा अपना बगीचा भगवान गौर हरि को दे दिया। गौर हरि भगवान ने बोला, मैं ये बगीचे को रख के क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी हूं। उन्होंने पूरा ही जगन्नाथ वल्लभ का उद्यान जगन्नाथ भगवान को दे दिया। और उस उद्यान में से फूल रोज जगन्नाथ देव को जाते हैं। मोगरा है, चंपा है, चमेली है, जूही है, अशोक है, बकुल है, कदम्ब है। ये सब वृक्ष फूल जगन्नाथ को नहीं जाते हैं, तो जगन्नाथ रात को सोते नहीं है, क्योंकि वो रामानंद राय का प्रिय बगीचा है। अभी तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने उसको पार्किंग स्टैंड बना दिया है। दुर्भाग्य है, लेकिन वो बगीचा बहुत विस्तारित है। अभी वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो रामानंद राय के साथ कृष्ण कथा गोष्ठी करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। दक्षिण भारत में विद्यानगर में आए हैं। और भगवान जैसे ही चल रहे थे, भगवान के मुख से एक ही भजन निकल रहा था, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 सब बोलिए, कृष्ण रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौतमी गंगा से होके भगवान मल्लिकार्जुन तीर्थ में आए हैं। वहाँ कृष्णा नदी में भगवान ने स्नान किया है और वहाँ श्री शैलम
से भगवान अहोबिल नरसिंह गए हैं। श्री शैलम में भगवान पर्वत के ऊपर चढ़े हैं और पर्वत के ऊपर शंकर जी और पार्वती गौरहरि भगवान का स्वागत करने के लिए आए हैं। पार्वती ने भगवान के लिए रसोई किया है, वो चित्र आज नहीं है, लेकिन श्री शैलम में नित्य वास रहता है शंकर और पार्वती का। तो शंकर जी ने भगवान का संग किया और पार्वती ने रसोई करके 3 दिन तक भगवान को खिलाया। उसके बाद भगवान सिद्धवट गए, रामचंद्र भगवान का विग्रह का दर्शन किया है और एक ब्राह्मण उनको मिला जो राम का इतना परम भक्त था। राम 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 निरंतर नाम का नाम लेता था। लेकिन वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? राम का परम भक्त था, लेकिन उसके हृदय में एक शंका थी। रामायण को पढ़ के उसके हृदय में एक शंका आई थी। शंका ये थी कि मेरे आराध्य भगवान रामचंद्र भगवान की लादिनी शक्ति को, सीता को रावण ने स्पर्श कैसे किया? हाय हाय, रावण ने स्पर्श कैसे किया? क्या ये संसार के राक्षस मेरी स्वामिनी सीता को स्पर्श कर सकते हैं? वो तो भगवान के भोग के लिए है। वो रो रहा था। भगवान को उसका दुख देख के दुख हुआ। भगवान ने जाके स्कंद पुराण को ढूंढने लगे। स्कंद क्षेत्र में गए, स्कंद पुराण को निकाल के लेके आए और भगवान ने स्कंद पुराण में खोल के उस ब्राह्मण को दिखाया। देखो भैया, वो ब्राह्मण जो रावण जो सीता को ले गया था ना, वो तो वेदवती थी, वो मूल सीता नहीं थी, माया सीता थी। अग्नि परीक्षा हुआ। जब मरीज हिरण के पीछे राम दौड़े, तब अग्निदेव आके मूल सीता को ले गए और अयोध्या में लंका में विजय प्राप्त करके तुम बालक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सीताराम लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। और लंका में अग्नि परीक्षा में राम ने सीता को भेजा, क्योंकि राम जानते थे ये मेरी मूल सीता नहीं है। तो अग्नि परीक्षा जब हुई तो अग्निदेव ने आके, इस लीला दर्शन में आप देख सकते हैं, अग्निदेव ने आके मूल सीता को वापस किया है। तब रामचंद्र भगवान अपनी मूल सीता को लेके ही अयोध्या में वापस आए। तो हे ब्राह्मण, किसी ने भी सीता का स्पर्श नहीं किया है राम के सिवा। और अग्नि तो पवित्र है, अग्निदेव। तो वो ब्राह्मण की शंका दूर हुई और वो ब्राह्मण निश्चिंत होकर राम का भजन करने लगा, राम की भक्ति करने लगा। तो भगवान जपो रे मन राम रमैया, रमैया राम रमैया, जपो रे मन राम रमैया, रमैया राम रमैया। भवसागर से पार लगेगी, भवसागर से पार लगेगी तेरी जीवन नैया। जपो रे मन राम रमैया, रमैया राम रमैया, जपो रे मन राम रमैया, रमैया राम रमैया। भवसागर से पार लगेगी, भवसागर से पार लगेगी तेरी जीवन नैया। जपो रे मन राम रमैया, रमैया राम रमैया, जपो रे मन राम रमैया, रमैया
रमैया राम रमैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु सबको चैतन्य देते हुए कूर्म क्षेत्र में आए हैं। कूर्म क्षेत्र में उन्होंने भगवान के विग्रह का दर्शन किया है, और जब वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, एक ब्राह्मण आया है। वो ब्राह्मण भगवान को अनेक प्रकार के भेंट लेके आया है। भगवान को अपने घर में बुलाया, सम्मान के साथ स्वयं भगवान के चरण धोए हैं। कितना भाग्यवान है। और भगवान के चरण को धो के उसने पानी पिया है, अपने सब घर वालों के ऊपर छिड़क दिया है। और तब उसने कहा, हे प्रभु, आपका सुवर्ण वर्ण को देख के मुझे ये घर भी फीका लग रहा है। हे गौर हरि, हे प्रभु, मेरे परिवार के जन अपने आप ये घर चलाएंगे, मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं आपके पीछे पीछे आऊं, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके रूप को एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने बोला, नहीं ब्राह्मण, तुमको क्या करना है मैं बताता हूं। जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, जारे तार कहो कृष्ण उपदेश। जार देखे तार कहो कृष्ण उपदेश, हरे राखे ताए कहे कृष्ण उपदेश। আমার আজ্ঞায়ে গুরু না তারে দে, আমার আজ্ঞায় গুরু তার এই দেশ। আমার আজ্ঞায়ে গুরু তারে দে, আমার আজ্ঞায় গুরু তার এই দেশ। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो और अपने इस कूर्म क्षेत्र का उद्धार करो। यहाँ सब जीवों को बताओ, जिसको तुम मिलते हो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। अगर सब लोग अपना घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे तो आपके अलग अलग देशों का उद्धार कौन करेगा। जैसे मैं आईआईटी में पवई में पढ़ता था, आज से कई सालों पहले 1980, तो जब मैं आईआईटी के अंदर था विद्यार्थी के रूप में, तो मैं कृष्ण का प्रचार विद्यार्थियों को अच्छी तरह से कर पाता था। अभी मैं सन्यासी बन गया तो आईआईटी के विद्यार्थी मेरे से डरते हैं, मतलब विद्यार्थी लोग आते नहीं हैं। और सन्यासी, हमको भी सन्यासी बना देंगे। इसीलिए भगवान गौर हरि की ये इच्छा है, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, वहां भगवान का प्रचार करो। जो जीव को बचाओ। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, अपनी परिस्थिति को परिवेश में रहो। श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। तुम त्याग में, विराग में, अनुराग में रहो। तुम त्याग में, विराग में, अनुराग में रहो। राधा
राधा रमण कहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधा रमण राधा रमन राधा रमन कहो। तुम काशी या हरिद्वार या प्रयाग में रहो। तुम काशी या हरिद्वार या प्रयाग में रहो। भैया राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। उसके बाद भगवान कुरुम क्षेत्र में आगे चल पड़े और भगवान को पता था मेरे परम भक्त वासुदेव को उद्धार करना है। वो भगवान का परम भक्त था, निरंतर भगवान का नाम लेता था, लेकिन किसी कारणवश उसके शरीर में कुष्ठ रोग था। पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे और जब उस फोड़ों में कीड़े रहते थे और जब वो कीड़े चलते हुए नीचे गिर जाते थे तो वासुदेव जो विप्र है वो कीड़ों को उठा के वापस रखता था। मतलब किसी जीव के प्रति वो हिंसा, मेरा शरीर उनकी सेवा में है। इतना महान भक्त था, शारीरिक स्तर के ऊपर थे क्योंकि वो निरंतर भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने उस वासुदेव विप्र को आलिंगन किया है, आप देख सकते हैं लीला दर्शन में। और जब भगवान ने उस वासुदेव को आलिंगन किया तो वासुदेव का शरीर बिल्कुल सुवर्ण बन गया है। हरि बोल हरि बोल की जय। और जब ऐसा हुआ तो वासुदेव विप्र भागवत का श्लोक पढ़ने लगा जो सुदामा ने पढ़ा था। क्वाहम दरिद्र पापिया काहंग दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम ब्रह्म बंधु स्माहम बाहुभ्यम परिरंबितः बाहुभ्यम परिरंभितम। हे प्रभु, मेरी अवस्था को देख के लोग मेरे से दूर भागते थे, कोई मुझे स्पर्श नहीं करता था, और आपने, आपकी इतनी कृपा है, दया है, आपने आके मुझे आलिंगन किया है प्रभु। मैं ब्रह्म बंधु हूं, ब्राह्मण भी नहीं हूं। मैं आपके कृपा को से कैसे मैं, लेकिन प्रभु मुझे अभी ज्यादा दुख हो रहा है। तो भगवान ने जब आलिंगन किया, वासुदेव का शरीर सुवर्ण बन गया, तो वासुदेव रोने लगा। पहले हंस रहा था, तो पहले खुश था। तो प्रभु ने पूछा क्यों तुम रो रहे हो? बोले प्रभु अभी मेरा सुवर्ण शरीर को देख के हजारों लोग मेरे पास आएंगे, तुमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, सब लोग मेरे चरण में पड़ जाएंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, फिर मेरा भजन रुक जाएगा, मैं सोचने लगूंगा मैं महान हूं। मेरे में अहंकार आ जाएगा प्रभु। भगवान ने कहा मैंने तुमको नया शरीर दिया है, चिन्मय शरीर, उसके साथ साथ मैं तुमको ये भी वरदान देता हूं
कि इतने सुंदर शरीर में भी तुमको माया कभी नहीं पकड़ेगी। हरि बोल। हरि बोल। केवल निरंतर भगवान का नाम लेते रहना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्या गौरांग। उसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं और एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं। वृद्ध काशी नाम की जगह है, उसके आगे ये वृक्ष है। उस वृक्ष में भगवान अचिंत्य भेदाभेद तत्व का स्थापना करने लगे, प्रचार करने लगे। उस समय में एक नास्तिकवादी बुद्धिस्टों का लीडर भगवान से मिलने आया है। बड़ा ही अपने बुद्धिस्ट ज्ञान में बड़ा विद्वान था, उसको बड़ा अहंकार था। अपने सब शिष्यों के साथ आया है और वो बुद्धिस्ट धर्म के 9 सिद्धांतों को भगवान के सामने स्थापित करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म ये एक नास्तिकवाद है, क्योंकि भगवान ने खुद शंकर जी को पद्म पुराण में कहा था कि तुम जाके कलयुग में बुद्ध बनो और नास्तिकवाद को प्रचार करो, ताकि लोग इस संसार में ज्यादा भौतिकवादी बने और ताकि मुझे कलयुग में गौर हरि के रूप में आना ही पड़े। हरि बोल। हरि बोल। तो इसलिए जो नास्तिकवाद का प्रचार, मायावादमश शास्त्रम कलौ ब्राह्मण मूर्तिना मय्येव विहितं देवी लोकान मद्विमुखान कुरु। हे शंकर, तुम शंकराचार्य के रूप में जाना। उसके पहले वेदों को में शून्यवाद बुद्ध ने दिखाया। तो ये अपना धर्म लेके मतलब भगवान को प्रचार करने लगा न्याय और तर्क से। भगवान ने वैष्णव धर्म, सनातन धर्म की स्थापना किया, उसको परास्त किया। वो भगवान को वैष्णव मान के चला गया और वो भगवान के सामने षड्यंत्र रचने लगा। और एक दिन वो शूद्र का खाया हुआ जो मतलब गंदा खाना है, भोजन, वो भगवान के लिए थाली में लेके आया भगवान के सामने। बोला कि भगवान ऐसा शूद्र भोजन खाएंगे तो भगवान का सब नाश हो जाएगा। कितना बड़ा अपराध कर रहा है। और कह रहा है, हे प्रभु लीजिए महाप्रसाद को। उस समय में भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो थाली को भगवान के सामने दे रहा था, भगवान के परम भक्त गरुड़ जी आकाश में आ गए। गरुड़ जी के जो पंख हैं उसमें से वेदों का स्वर निकलता है। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि। ऐसा करके ये थाली है, गरुड़ जी ने उसको चोंच में पकड़ लिया, वो थाली को जिसमें गंदा भोजन रखा हुआ था, और वो थाली है वो उस बुद्धिस्ट के ऊपर ही फेंक दिया। पूरा गंदा भोजन सब उसके सर में पटका है, लग गया है। आप लीला दर्शन में देख सकते हैं, वो थाली उसके सर पे लग गई है और वो बेहोश हो गया है। भगवान का अपराध जो करता है गरुड़ जी, उसका नाश करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कलयुग में अकेले आए हैं,
भगवान के सब पार्षद भगवान की रक्षा करते रहते हैं। तो उसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं। कुंभकर्ण, कपाल, शिव क्षेत्र, पापनाशन, रंग क्षेत्र आदि तीर्थों का दर्शन किया है। और चतुर्मास के समय में भगवान वेंकट भट्ट के घर में रहे हैं। रंग क्षेत्र में रंगनाथ महादेव का आप सब रंगनाथ भगवान का दर्शन आप सब ने किया होगा। सुंदर स्वरूप है भगवान का, अनंत शेष के ऊपर विराजमान है। तो चतुर्मास में वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट और ये भाई थे रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। और उस समय में प्रबोधानंद सरस्वती, तो वेंकट भट्ट का जो बेटा था गोपाल भट्ट, वो सबसे भाग्यवान था कि वो भगवान के चरणों में आके बैठ जाता था, भगवान की गोदी में आके बैठ जाता था। एक बार तो भगवान ने अपने अंगूठों को उसके मुख में डाला था। और आगे चल के वही गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी बने हैं। उन्होंने हरि भक्ति विलास की रचना किया है, जो वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास। एकादशी कैसे करनी चाहिए, तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, सब विधि विधान हरि भक्ति विलास में बताए गए। वैष्णवों का मैन्युअल है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही प्रेम से राधा रमण का प्राकट्य हुआ वृंदावन में। उन्होंने छोटे बालक के रूप में रंग क्षेत्र में जो गौर हरि का संग लिया था, वो गए नेपाल में, गंडकी नदी में हाथ डाला तो 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गए। तो उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो शालिग्राम शिला उनके हाथ में ही रहे। उन्होंने वापस शिलाओं को पानी में डाल दिया। बोले मैं तो गोस्वामी हूँ, माधुकरी मांगता हूँ, मैं शालिग्राम शिला की आराधना नहीं कर सकता हूँ, जाइए वापस पानी में। वापस हाथ बाहर लिया तो वापस ही वही शिला आ गई। दूसरी बार पानी में हाथ डाला, वापस वही शिला आ रही, बारंबार। तो गोपाल भट्ट वो 12 शिलाओं को वृंदावन लेके आ गए। एक दिन सोच रहे सब गोस्वामी गण अपने अपने कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन शालिग्राम शिला को मैं श्रृंगार कैसे करूंगा, ऐसे बोल के रात को सो गए। तो एक शिला बड़ी हो गई। हरि बोल। भगवान का मुखारविंद हो गया, मदन मोहन जैसा पेट हो गया, गोविंद का चरण हो गए, गोपीनाथ जैसे, सब भगवान के वृंदावन में सौंदर्य राधा रमण में आ गया। बोलो राधा रमण भगवान की जय। राधा रानी भी है उनके अंदर, राधा रमण में। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल बोल रे, राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल बोल रे, राधा रमन हरि बोल। अनेक अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है भगवान ने। और वेंकट भट्ट को कृष्ण के बारे में विनंती किया है, कृष्ण का भजन करो। तो उनके भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती, वो टुंग विद्या नाम की 8 सखियों में से
एक सखी थे और प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत वृंदावन महिमामृत संगीत राधा रस सुधा निधि आदि महान महान ग्रंथों की रचना किया है। प्रबोधानंद सरस्वती जैसे संस्कृत के विद्वान इस संसार में कोई नहीं थे। वो भी रामानुजाचार्य के लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। भगवान ने उनको राधा कृष्ण की भक्ति में लाया है और प्रबोधानंद सरस्वती ने उतना सुंदर चंद्रामृत लिखा है। चैतन्य चंद्रामृत को पढ़ के कोई भगवान गौर हरि के पीछे पागल हो जाएगा। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौघे यो दीनो दीनेश। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे यो न मज्जन्ति मज्जन्ति मानर्थ सागरे। ये गौरचंद्र भगवान के अवतार से पूरा प्रेम का समुद्र बद्ध जीवों के सामने खुल गया है और समुद्र सामने है। इस समुद्र में जो नहीं डूबेगा वो महा अनर्थ के समुद्र में डूब जाएगा। हीरे मोती सारे सामने मिल रहे हैं। इस गौरचंद्र के अवतार के कारण कृष्ण प्रेम के हीरे मोती सब स्पष्टता से दिख रहे हैं। कलयुग के जीवों को, ये मोतियों को जो नहीं लूटेगा वो सबसे गरीब और दरिद्र रह जाएगा। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद नित्यानंद बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। उसके बाद भगवान अपने परम भक्त परमानंद पुरी से मिले हैं, जो माधवेंद्र पुरी के 9 सन्यासियों में से एक थे और उद्धव सखा के अवतार हैं। और परमानंद पुरी को काशी में बुलाया और काशी के बाद परमानंद पुरी को जगन्नाथपुरी में भेजा है। और परमानंद पुरी जब जगन्नाथपुरी में वास किया है तो उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करके एक कुआं खोदा है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये कुएं का पानी बहुत कड़वा निकला है पुरी में। तो परमानंद पुरी बहुत दुखी होके सर में हाथ रख के रोने लगे, अभी मैं राधा कृष्ण की सेवा कैसे करूंगा इस कड़वे पानी से। तो भगवान दौड़ते हुए आए हैं गंभीरा से और बोला, हे गंगा, मैं तुमको आदेश देता हूं, इस कुएं में आ जाओ। बोलो गौरचंद्र भगवान की जय। एक ही रात में पाताल से गंगा इस कुएं में आ गई है। दूसरे दिन पानी मीठा हो गया है तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, दौड़ के आए कुएं में, छलांग लगा दिया भगवान ने। तो ये कुएं का पानी है वो गौरांग चरणामृत बन गया है। भगवान ने कहा, इस कुएं में जो भी आता है, इस कुएं का जो भी पानी पीता है, उसका कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल। किसने पानी पिया है इसका? हेम गौरांग प्रभु तो जन्माष्टमी के टाइम इसके पैकेट बना के बांटते हैं सबको। सिलवासा में
ये कुएं का जल कृष्ण प्रेम पाने का शॉर्टकट है। सब भव रोग भी दूर हो जाता है, संसार के रोग भी दूर हो जाते हैं। अभी भी कुएं का पानी बहुत मीठा है। तो ये क्योंकि उद्धव सखा का कुआं है। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान ने ब्रह्म संहिता के ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय को प्रकट किया है। ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ संसार में अदृश्य हो गया था। ब्रह्मा जी ने कई स्तुतियां लिखी हैं, उसमें से केवल 5वां अध्याय बचा है। भगवान ने अपने हाथों से उस ब्रह्म संहिता की कॉपी बनाई है 5वें अध्याय के, और इस संसार को दिया है। ईश्वर परमः कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम सर्व कारण कारणम। आदि केशव के मंदिर में भगवान पयस्विनी नदी के किनारे इस ब्रह्म संहिता की कॉपी बनाई है। उनके हृदय में पुलक आश्रु आदि अष्ट सात्विक विकार पैदा हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण तत्व का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रोज जो ब्रह्म संहिता पढ़ता है वो कृष्ण को निश्चित पाता है। वेणुं कनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतं समसितांबुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आलोल चंद्र कलसत्वन माल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केलि कलाविलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। फिर भगवान उडुपी में गए। बोलो उडुपी कृष्ण की जय। मध्वाचार्य जी को गोपी चंदन में से ये विग्रह प्राप्त हुआ था। ये बाल कृष्ण का विग्रह स्वयं रुक्मिणी ने इसकी सेवा किया है। बाल गोपाल की लीलाओं को याद करते करते यही उडुपी भगवान के हाथ में रस्सी है, गायों को चरा रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है ये उडुपी में। तो भगवान ने लीला को सुना है। बाद में मध्वाचार्य मध्व संप्रदाय के भक्तों से मिले हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे संप्रदाय में ही आ रहा हूं। मतलब हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। लेकिन भगवान ने कहा कि मध्वाचार्य को के अनुयायियों को कि आपके मार्ग में और हमारे मार्ग में थोड़ा सा अंतर है। आप सोचते हो कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से वैकुंठ तक जा सकते हैं, हम सोचते हैं कि श्रवण और कीर्तन करने से गोलोक जा सकते। हरि बोल। आप सोचते हो कि लक्ष्मी ये जीव तत्व है, हम सोचते हैं कि महालक्ष्मी, हम जानते हैं कि ये भगवान की शक्ति तत्व है, लादनी शक्ति है। ऐसे तत्ववादियों को थोड़ा भगवान ने बताया कि ज्यादा पूजाओं में और विधियों में वो ज्यादा जोर देते हैं तत्ववादी उडुपी के। भगवान ने बोला हम गौड़ीय वैष्णव हैं, वो श्रवण और कीर्तन में ज्यादा जोर देते, भगवान का नाम श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े हैं। और उस समय में एक बड़ा ही दुर्भाग्य घटना हुआ है भगवान के साथ। जो सेवक थे, उनका नाम था काला कृष्णदास। वो मल्लार देश में